इसी तरह कंप्यूटर साइंस में बेटा हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। हम पाइथन में ना बेसिकली डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ेंगे बच्चे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिएबल हम यूज़ क्यों करते हैं या ये क्यों मैटर करते हैं, ताकि हम बेटा अपना डाटा स्टोर कर सकें और फिर वेरिएबल को यूज़ कर सकें जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़े। ये बेटा हम सारा प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ आपने कनेक्टेड रहना। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली पाइथन वेरिएबल्स। सो बेटा लेट्स सी व्हाट आर पाइथन वेरिएबल्स। अच्छा बच्चों, आपने एक बात याद रखनी है कि बेसिकली वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, इनका कॉन्सेप्ट सेम है, इनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं है। तो लेट्स सी बेटा व्हाट इज़ वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, या बेटा आप इसे बॉक्स कह सकते हैं। आप डेली लाइफ में भी देखें ना, एक बॉक्स है या एक कंटेनर है, कंटेनर या बॉक्स, अंदर से क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होती है जिसके अंदर आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में बेटा हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। हम पाइथन में ना बेसिकली डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ेंगे बच्चे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेरिएबल हम यूज़ क्यों करते हैं या ये क्यों मैटर करते हैं, ताकि हम बेटा अपना डाटा स्टोर कर सकें और फिर वेरिएबल को यूज़ कर सकें जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़े। ये बेटा हम सारा प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, सिर्फ आपने कनेक्टेड रहना। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ पर इसके कुछ रूल्स भी हैं, डेफिनेटली वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। लेकिन मेन यहाँ पर मैं आपको डाटा टाइप्स के बारे में पहले बता दूँ। बेसिकली बेटे पाइथन में आपको 4 डाटा टाइप्स मिलेंगी जो नॉर्मली आपको दूसरी लैंग्वेजेस में भी मिलती हैं, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाइथन के वेरिएबल में आप कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। वो मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। लेकिन बेटा जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं उसमें इंटीजर है। इंटीजर डाटा टाइप बेटा यहाँ जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेसिकली इंट, इसमें वो नंबर आते हैं जो पॉइंट के बगैर हो। आपको एग्जांपल भी दिखाई दे रही होगी, इसमें पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बगैर होंगे। दूसरी है बेटे फ्लोट डाटा टाइप, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज आ जाती है। इसमें भी नंबर्स आते हैं, इसमें भी नंबर्स आते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट के बगैर और इसमें पॉइंट वाले। तो बेटा फ्लोट को हम रियल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है बेटा स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये बेटे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कंप्यूटर साइंस का एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज़ जो डबल कोट्स के अंदर होती है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रिंग। और अगर वो सिंगल कोट के अंदर है तो उसको हम कैरेक्टर कहेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि पाइथन लैंग्वेज में हम कोई भी चीज़ सिंगल कोट के अंदर है, डबल के अंदर है या ट्रिपल कोट्स के अंदर है, आप उसे स्ट्रिंग ही कहते हैं। और अगर बेटे वो आपने वीडियो वॉच आउट नहीं की तो बेटा ऊपर आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल रही होगी, आप उन वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास बेटे बुलियन डाटा टाइप, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बूल, और इसमें बेसिकली हम डाटा स्टोर करते हैं ट्रू फॉल्स। इसमें क्या आ जाता है? ट्रू फॉल्स। बेटा हम इस सबको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंटली अब आ जाओ प्रैक्टिकल पे। अब हमारे पास आपकी बुक के मुताबिक बेटा ये आपकी बुक है, ये हमारे पास टॉपिक है। अब बेटे वेरिएबल का कंसेप्ट आपको पता चल गया, अब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपको पता आपने गूगल पे जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। क्या लिखना है? पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। तो बेटा ये आपने इसे ओपन कर लेना है। बेटा ये आपके सामने कोई स्क्रीन इस तरह की शो हो जाएगी। हम इस पे बेटे पहले भी काम कर चुके हैं, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि इस पे आपने कैसे चीज़ों को प्रिंट करना है या कैसे अपना पाइथन कोड को रन करना है। बेटा अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब बेटा जनरल लैंग्वेज की बात करें तो मैथ में आप वेरिएबल्स को कहते हैं एक्स वाई जी, नॉर्मली आप उनको वेरिएबल कंसीडर करते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी। चेयर आपका नाम लेट सपोज अली, आपका नाम लेट सपोज अलीजा है, लेट सपोज आपका नाम जुवेरिया है, लेट सपोज आपका नाम अनम है या अहमद है, खान है, सलमान है। आप बेटा कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का कंप्यूटर साइंस में। लेकिन बेटा वेरिएबल का नाम रखने के दौरान हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो पहले लेट सपोज यहाँ पर मैं बेटे एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स, इसमें मैं स्टोर कर लेता हूँ 55। ठीक है बच्चों, ये कंसेप्ट आपको पता चल गया, एक्स इज जस्ट अ वेरिएबल और 55 क्या है? वैल्यू जो मैं स्टोर कर रहा हूँ किस वेरिएबल में बच्चों? एक्स के वेरिएबल में। अब आपने इसको मैं अगर रन करूंगा तो आपको स्क्रीन पे कुछ आउटपुट नहीं मिलेगी। अब बेटे आपको आउटपुट क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अभी तक आपने इसको प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट आपने लिखना है और यहाँ पर आपने आपकी वैल्यू किस वेरिएबल में स्टोर है? एक्स के वेरिएबल में। अब मैं इसको रन करूंगा तो आपका स्क्रीन पे 55 दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं।
अच्छा बच्चों, पाइथन में ना आपको डाटा टाइप की डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप दूसरी लैंग्वेजेस में जाएंगे ना, वहाँ पर आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको टच दे देता हूँ। अच्छा बेटे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा आप सी लैंग्वेज करके आए 10th क्लास में, उसमें बेटे आपने डाटा टाइप्स डिक्लेयर करनी पड़ती थी। अगर आपको याद हो तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के पहले आपको इस तरह डाटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ती थी। पाइथन में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको पाइथन में डाटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइथन के वेरिएबल में एट द सेम टाइम बेटे आप किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो बेटा इंटीजर का हो, फ्लोट का हो, जैसे आप ये देख सकते हैं। इसको प्रिंट कर देना है और इसी वजह से पाइथन को हम स्क्रिप्टेड लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। दोबारा सुन लो, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। क्यों कहते हैं? क्योंकि पाइथन के एक सिंगल वेरिएबल में आप किसी भी किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन C++ में ऐसा नहीं था होता। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता है, इसे मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर बच्चे मैं कोड लिखूंगा, सो #include stdio.h और यहाँ पर आपने बेसिकली i को छोटा करना है। उसके बाद आप लिखते हैं int main। उसके बाद बच्चे प्रोग्राम की बॉडी। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने डाटा टाइप देखें डिक्लेयर नहीं की। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा %d, और यहाँ पर x आ जाएगा। अब मैं बेटे जब इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे डाटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ेगी, वरना ये काम नहीं करेगा। और यहाँ पर बच्चे आपने लिखना है printf। बेसिकली मैंने पाइथन का ही लिख दिया प्रिंट। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। अब बेटा लेट्स सपोज मैं इस डेटा टाइप को दोबारा से ख़त्म कर देता हूँ। मैंने इस डेटा टाइप को दोबारा से ख़त्म किया। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो ये एरर देगा। आपको मैंने पहले कहा है कि आप C++ या कोई भी दूसरी लैंग्वेज हो, लेकिन एक और लैंग्वेज है उसका नाम है जावास्क्रिप्ट, उसमें भी आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैं बच्चे इसको रन करूँगा, ये दोबारा रन हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब ये दोबारा रन हो गया, आपको वैल्यू भी शो होगी। आपने ऑब्वियसली 10th क्लास में भी किया होगा। लेकिन बच्चे पाइथन में आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। वो भी इंशाल्लाह हम डेफिनेटली जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते रहेंगे आपको मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ पर डाटा टाइप ऐड करनी है और कहाँ पर नहीं करनी। अब बेटे ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या होता है, और वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। हमने डाटा को स्टोर भी कर लिया कि आपने डाटा कैसे स्टोर करना है। लेट्स सपोज बेटे मैंने अपना नाम स्टोर करना है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर डबल कोट्स लगाने हैं और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूंगा और सिंपली मैं इसको रन कर दूंगा। आपको मेरा नाम शो होगा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा बेटे, आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने डबल कोट्स कब लगाने हैं, जब आपका सारा डाटा अल्फ़ाबेटिक हो या मिक्स डाटा हो तो आपने डबल कोट्स लगाने हैं, चाहे फिर उसमें नंबर्स हो, लाइक मैं इसमें नंबर भी पास कर सकता हूँ, कोई भी डाटा पास कर सकता हूँ। ये मिक्स डाटा है। अब मैं इसको रन करूँगा, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आपका डाटा मिक्स है तो आपने डबल कोट्स लगाने। नंबर्स में कभी भी डबल कोट्स नहीं लगाने। इसका मतलब ना फ्लोटिंग वैल्यूज में डबल कोट्स लगेंगे, ना इंटीजर डाटा टाइप में डबल कोट्स लगेंगे, या सिंगल कह लो, डबल कह लो या ट्रिपल कह लो। आपको पता है, ये लास्ट वीडियो में भी बच्चे मैंने आपको बताया कि पाइथन में बेसिकली सिंगल कोट हो या डबल हो या ट्रिपल कोट हो, पाइथन उसको करैक्टर भी कंसिडर करता है और स्ट्रिंग भी कंसिडर करता है। ये आपने अपने दिमाग में फिट कर लेना है। अच्छा बेटा, वेरिएबल तो आपको डिक्लेयर करना आ गया। आपने वेरिएबल कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर कैसे डाटा स्टोर करना है। इन वेरिएबल डिक्लेयर करने के बेटे कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल्स क्या हैं, उनको फॉलो करते हैं। आपकी बुक पे ये मेंशन आपको कुछ रूल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये मैं बेटे 1 बाय 1 इसको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला रूल ये कहता है कि आप वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं या तो किसी अल्फ़ाबेट से या बेटे अंडरस्कोर से। किससे? अंडरस्कोर। आप नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने x वेरिएबल लिया, इसमें मैंने 55 स्टोर कर लिया। मैं दोबारा से इसको रन करूँगा तो ये आपको वैल्यू दिखाई देगी, मतलब देयर इज़ नो एरर राइट नाउ। तो ये आपको वैल्यू दिखाई दे रही है। अच्छा बेटे, ये अभी तक रन नहीं हुआ। आपको पता है कि यहाँ पर इंटरनेट की आपको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहा हूँ जो यहाँ पर इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, पाइचार्म। आपने फ्यूचर में बेटे इसी पे काम करना है। मैंने इसे ओपन कर लिया फिल वक्त। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, अगेन मैं लेट्स सपोज यहाँ पर x ले लेता हूँ, इसमें मैंने स्टोर कर लिया 55। मैं बच्चे इसको क्या कर दूँगा, मैं इसको प्रिंट कर दूँगा, 55 दिखाई देगा, आप ये देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे बेटे कहा था कि आप वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। देखें, जैसे मैंने स्टार्ट किया, ये एडवांस कंपाइलर है, यहाँ पर इसने मुझे कोई एरर नहीं देगा। अब ये देखें, यहाँ पर अगर मैं 1 लिखूँ तो ये मुझे कोई एरर वगैरह भी शो नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर भी रन कर लेता हूँ इसको, ये अब एरर देगा, आपको दिखाई देगा। तब तक हम यहाँ पर, अब ये देखें बेटे, मैं इसको रन करूँगा, ये मुझे एरर देगा, आप देख सकते हैं। आप वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये पहला रूल बेटे अपने दिमाग में फिट कर लें। यहाँ तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करना, अंडरस्कोर लगाऊंगा तो ये आपका जो
एरर है वो बेसिकली ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर लगाया, एरर ख़त्म हो गई। यहाँ तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ बेटा किसी अल्फ़ाबेट से। ये पहला रूल क्लियर हो गया। अब दूसरा रूल ये कहता है कि बच्चे आपने वेरिएबल के दरमियान, वेरिएबल के नेम के दरमियान, लेट से आपके वेरिएबल का नाम है x5, क्या नाम है बच्चों x5। अब आप वेरिएबल के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ तो बेटा ये मुझे एरर देगा। आप देखते हैं यहाँ पर भी देखें, जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर भी बेटे एरर आ चुका होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है बच्चों, आपने ये याद रखना है। इसका तीसरा रूल ये कहता है बच्चे कि आपने इसके अंदर कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं करना। स्पेशल करैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर्स को छोड़ दो, अल्फ़ाबेट्स को छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी हैं वो स्पेशल करैक्टर हैं, जिसमें लाइक ये ऐड साइन हो गया, हैश साइन हो गया, एंड साइन हो गया। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ बेटे आपके पास डॉलर साइन हो गई, ये सारे स्पेशल करैक्टर हैं। आप स्पेशल करैक्टर्स को वेरिएबल के दरमियान ना तो स्टार्ट में, ना सेंटर में, ना एंड में आप यूज़ नहीं कर सकते बच्चे, कहीं पर भी। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि आप नंबर को स्टार्ट पे नहीं लगा सकते, लेकिन आप नंबर को एंड पे लगा सकते हैं, आप सेंटर पे लगा सकते हैं, उसका इशू नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर एरर दिखाई नहीं देगा। लेट से आपके वेरिएबल का नाम है x1y और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ बच्चे x1y। अब आपको एरर दिखाई नहीं दे रहा। तो बेटा ये मैंने आपको रूल्स बता दिए। अच्छा यहाँ पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद है यहाँ पर अगला रूल। अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने बच्चे केस सेंसिटिव का जिक्र किया हुआ है। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? आपने ये सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा कि बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है या जो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि पाइथन के लिए अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ये स्मॉल है, इसमें मैंने 5 स्टोर कर लिया। अब मैंने इसको प्रिंट कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने कैपिटल वेरिएबल ले लिया। क्या ले लिया बच्चे? मैंने इसको प्रिंट किया और मैंने बच्चे यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने कैपिटल वेरिएबल ले लिया। अब ये मुझे एरर दे देगा, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि ये एडवांस है तो ये आपको उसी वक्त एरर दे रहा होता है साथ साथ। ये एरर आ गया। अब जैसे ही मैं बेटे इसे क्या करूंगा, स्मॉल करूंगा, एरर इज गॉन, आप देख सकते हैं वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो बेटा आपको क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि बेटा ये अपर केस और लोअर केस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पाइथन के लिए अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर का वेरिएबल दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। बेटे इस कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। आपको याद होगा आपने HTML लैंग्वेज पढ़ी होगी 9th क्लास में। HTML केस सेंसिटिव नहीं थी। उसमें बेटे आप H1 को स्मॉल में लिखें, H1 को कैपिटल में लिखें, उस HTML लैंग्वेज के लिए वो दोनों सेम है। लेकिन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये सारी केस सेंसिटिव होती हैं। यहाँ पर आपके स्मॉल लेटर्स लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर के वेरिएबल दोनों डिफरेंट है बच्चे, सेम नहीं है। ये आपने याद रखना है। अब बेटे रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो किसी लैंग्वेज में पहले से मौजूद होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, उसको हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। ये आप सी लैंग्वेज में भी पढ़ के आए हैं। जैसे बेटे हमने अभी तक पढ़ा है प्रिंट, तो ये पहले से इस लैंग्वेज का पार्ट है, मौजूद है। आप अगर किसी वेरिएबल का नाम प्रिंट से रख देते हैं तो वो एरर आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये क्या है, एक रिजर्व वर्ड है जिससे आप कीवर्ड भी बेसिकली कहते हैं। लेट्स सपोज इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी। अब लेट्स सपोज मैं इसको बच्चे प्रिंट करता हूँ, मैंने इसको प्रिंट किया तो आप देखेंगे आपको एरर दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं। आप बेटे किसी भी रिजर्व वर्ड या जिसे आप कीवर्ड भी कहते हैं, ऐसे वर्ड जो किसी लैंग्वेज में पहले से मौजूद हो, उन्हें हम रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स कहते हैं। बेटे आप उनको एज अ वेरिएबल के नेम पे यूज नहीं कर सकते, ये आपने याद रखना है। तो बेटे आज के टॉपिक में आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, जो आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन करनी है। और मैंने बेटे आपको ये भी बता दिया कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है और इसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करनी है। उसके बाद बेटे हमने इसके रूल्स को भी इंप्लीमेंट कर लिया है। बेटा अपकमिंग वीडियोस में हमने वेरिएबल्स को भी मजीद एक्सप्लोर करना है डिफरेंट वेज में। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.